श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, गुरु जी ने कहा कि अगर आपका कोई कार्य अटका हुआ है, अगर आपकी किसी कार्य में आपको सफलता न मिल पा रही हो, चाहे वो कार्य आपकी नौकरी से संबंधित हो या फिर आपके व्यापार से संबंधित हो या फिर आपके विवाह से संबंधित हो और या फिर आपके मकान, घर, संपत्ति, जायदाद इनसे संबंधित हो और या फिर आपके घर में धन की प्राप्ति न हो पा रही हो, लगातार दरिद्रता आपके घर में निवास कर रही हो या फिर आपका ऐसा कोई भी कार्य जिसमें आप पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस उपाय को महादेव के सामने पूरे भाव से करते हैं तो यकीन मानिए आपके हर कार्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, गुरुजी ने कहा कि शहद के द्वारा किया गया ये उपाय न सिर्फ महादेव को बल्कि माता पार्वती को भी अतिशीघ्र प्रसन्न करता है। गुरुजी ने बताया कि हमारे पास बहुत से ऐसे पत्र आते हैं जो इस उपाय से संबंधित होते हैं। बहुत से बच्चे महीनों सालों तैयारी करते हैं अपनी सरकारी नौकरी के लिए, या फिर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके विवाह में विलंब होता है, और या फिर आप अपने व्यापार के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारा धन उसमें लगा चुके हैं, लेकिन आपको उनमें सफलता नहीं मिल पाती है। आप अपनी नौकरी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, आप अपने व्यापार को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, आप धन संपत्ति माता लक्ष्मी को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके घर में सुख शांति नहीं है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दो बहुत ही खास उपायों की बात करेंगे। इन दोनों में से जो भी उपाय आपके लिए आसान हो वो उपाय आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय की। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ शहद की जरूरत पड़ेगी। आपको शुद्ध शहद ले लेना है, आधा चम्मच या 1 चम्मच, जितना भी आपके पास उपलब्ध हो आप उतना शहद ले सकते हैं। फिर इसके बाद आपको लेना है चावल के दाने। चावल यानी अक्षत। आपको चावल के 11 दाने लेने हैं। गुरुजी ने कहा कि 108 दाने भी आप चावल के ले सकते हैं, लेकिन चावल के दाने लेते समय आपको ध्यान रखना है कि चावल खंडित नहीं होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। चावल का दाना आखा होना चाहिए, यानी पूर्ण होना चाहिए। फिर इसके बाद आपको लेना है 1 लोटा जल। जल आप स्टील के पात्र में लेंगे, तांबे के पात्र में नहीं लेंगे, और जल आप अपने किचन से ही लेंगे। आपके किचन में मटका, बाल्टी या फिर आरओ जो भी लगा हुआ है, वहाँ से आप 1 लोटा जल भर लेंगे। क्योंकि जब हम अपने किचन से 1 लोटा जल लेते हैं तो इससे हमारे घर के बहुत से दोष अपने आप ही समाप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं। महादेव की कृपा से हमें पितृ दोष और वास्तु दोष में बहुत ही शीघ्रता से लाभ मिलने लगता है। इसलिए आपको 1 लोटा जल किचन से ले लेना है। इस जल में आपको 1 चम्मच, 2 चम्मच या आधा कप, जितना भी आपके पास कच्चा दूध हो उतना आप मिला सकते हैं। देखिए, गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में कई बार बताया है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप पूरा लोटा दूध से भर कर ले जाएं। आपके पास 1 चम्मच या आधा चम्मच या उससे भी आधा चम्मच दूध, जितना भी दूध आपके पास हो आप उतना जल में डालकर ले जा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि दूध कच्चा होना चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक आप किसी भी समय ये उपाय कर सकते हैं, और सिर्फ सोमवार के दिन आपको ये उपाय करना है। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लेना है। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब आप सबसे पहले जो चावल के दाने लेकर गए हैं, उन चावल के दानों को एक एक करके इस 1 लोटे जल में, जो आपने दूध वाला जल तैयार किया है, इस जल में आपको एक एक चावल का दाना डालते जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाना है। 1 चावल का दाना डालिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलिए। दूसरा चावल का दाना डालिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। ऐसे आप अगर 11 चावल के दाने ले गए हैं तो 11 चावल के दाने डाल दीजिए, और अगर 108 ले गए हैं तो पूरे 108 डाल लीजिए। फिर इसके बाद आप जो शहद ले गए हैं उस शहद को अपनी तर्जनी उंगली पर या फिर अनामिका उंगली पर थोड़ा सा लगा लीजिए। आप अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की तर्जनी या अनामिका दोनों में से किसी भी एक उंगली में थोड़ा सा शहद लगाइए, और माता पार्वती का हस्त कमल वाला जो स्थान होता है, यानी शिवलिंग जिस स्थान पर रखे होते हैं, जो कटी भाग होता है, चारों तरफ का जो भाग होता है जिस पर शिवलिंग रखे होते हैं, उस पूरे गोल गोल वाले स्थान पर आपको अपनी अनामिका उंगली से या तर्जनी उंगली से शहद लगा देना है। देखिए, आप सभी माता पार्वती का स्थान जानते होंगे। शिवलिंग जिस स्थान पर रखा होता है, गोल गोल जिस स्थान पर शिवलिंग जुड़ा हुआ होता है, उसी स्थान को माता पार्वती का स्थान कहते हैं, और इसी गोल गोल वाले पूरे स्थान पर आपको शहद लगा देना है।
शहद लगाते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे। फिर उसके बाद आप जो 1 लोटा जल ले गए हैं, उस जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और सोमेश्वर महादेव का नाम लेते जाएंगे। कौन से महादेव का? सोमेश्वर महादेव का। सोमेश्वर महादेव का नाम लेते जाइए और शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाइए और धीरे धीरे ये 1 लोटा जल शिवलिंग में समर्पित कर दीजिए। इसके बाद शिवलिंग के सामने बैठकर आपके जीवन में चल रही अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। गुरुजी ने कहा कि आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो या फिर नौकरी से संबंधित हो या फिर आपको धन प्राप्ति ना हो पा रही हो, तो जिस भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में चल रही है उसको दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। गुरुजी कहते हैं अगर सोमवार के दिन आप ये उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन से इन सभी समस्याओं का अंत बहुत ही शीघ्रता से हो जाएगा। बस आपको पूरे भाव से ये उपाय करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय की। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 बेलपत्र लेनी है, लेकिन बेलपत्र लेते समय आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र के डंडी के आखिर में जो डूट होती है यानी जो डंठल होता है, जो बेलपत्र की डंडी के आखिर में गांठ होती है, उसको आप तोड़ देंगे। फिर इस बेलपत्र में आपको किसी भी पत्ती में, तीनों पत्ती में से किसी भी पत्ती में आपको थोड़ा सा शहद लगा लेना है या थोड़ा सा पीला चंदन लगा लेना है या थोड़ा सा सफेद चंदन लगा लेना है या थोड़ा सा घी लगा लेना है। इन चारों में से जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो थोड़ा सा लगा लीजिए। गुरुजी कहते हैं कि जब भी हम 1 बेलपत्र में कोई भी थोड़ी सी सामग्री लगा के शिवलिंग में समर्पित करते हैं तो हमारे जीवन की कोई भी ऐसी विशेष मनोकामना नहीं जो पूरी न की जा सकती हो। बस आपको बेलपत्र में कुछ ना कुछ सामग्री जरूर लगानी है। फिर इसी के साथ आपको लेना है 1 लोटा जल। 1 लोटा जल आप तांबे के पात्र में ले लेंगे और जल आप अपने किचन से ले लेंगे। अब ये दोनों सामग्री लेकर आपको सोमवार के दिन सुबह से लेकर रात तक किसी भी समय पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप बेलपत्र अपने हाथ में लीजिए और आपके जीवन की जो विशेष प्रकार की मनोकामना है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, चाहे धन के लिए कर रहे हैं, चाहे व्यापार के लिए, चाहे नौकरी के लिए, जिसके लिए भी आप ये उपाय कर रहे हैं, उस मनोकामना का स्मरण करिए और ये बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए यानी समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ रहेगा। इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उस जल को इस बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाइए। गुरुजी ने कहा कि जब भी हम सोमवार के दिन इस प्रकार से 1 बेलपत्र समर्पित करते हैं तो यकीन मानिए हमारे जीवन की ऐसी कोई विशेष प्रकार की मनोकामना नहीं जो परिपूर्ण नहीं की जा सकती है। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र की तीनों पत्तियों में से किसी भी पत्ती पर आपको कुछ भी लगा लेना है, चाहे पीला चंदन, चाहे सफेद चंदन, चाहे थोड़ा सा शहद, चाहे थोड़ा सा घी, जो भी आपके पास हो वो आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।